बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आपको नॉर्मली तो हम खुशामदीद कहते हैं एक्सप्रेसो के अंदर, लेकिन आज एज दिस इज द ईद डे और पहला दिन है ईद का, उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ईद का पहला दिन आपने बिल्कुल वैसे ही मनाया है जैसे आम तौर पर बड़ी ईद मनाई जाती है और बड़ी ईद का पहला दिन मनाया जाता है। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँ, पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन। आप सबको एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक। इस बार हमारा थीम भी यही है, कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ। जैसे कि आपको पता है कि कोविड एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो गया और हम ये मैसेज बार बार देंगे कि पहले आपने एक ईद में आपको थोड़ी लेवरेज मिली थी कि आप लोग गले मिले, सारी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, लेकिन अब दोबारा से हम सबको अनफॉर्चुनेटली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनानी है। तो उम्मीद करते हैं जी आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और शाम अच्छी करने के लिए हम आ चुके हैं आपको इस स्पेशल ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने। फ्री हैं, आपने कहीं नहीं जाना, खाने से भी फ्री हैं, तो फिर आप हमें नहीं, बिजी भी है तो देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये वक्त हमारे साथ अच्छा गुजरे। अच्छा जी, ईद के पहले दिन बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, बहुत सारे लोग आज बहुत थक गए और जो बहुत ज़्यादा थक गए उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स में ख़वातीन को दूंगा, चूँकि ईद पकवान भी होती है, समाओ पकवान बनते हैं, खाने बनते हैं और ख़ास तौर पर जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर गोश्त का संभालना। आई टेल यू कि हर ईद हर त्यौहार पे ख़वातीन को आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन वो यही करती हैं, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, तो उन्होंने खाने बनाने। इस वक्त इस सेट के ऊपर 3-2 के मार्जिन से ख़वातीन, क्योंकि डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा है, तो मैंने माना जो अरमला हसन ने कहा, आपको मानना पड़ेगा। खैर, आज हमने कोशिश की एक और बड़ा क्या कहना चाहिए, अच्छा सा पैनल आपके लिए बनाए, मुख्तलिफ सा पैनल, क्योंकि एक टिपिकल बातें लोग टिपिकल मेहमानों से, सियासतदानों से, आम लोगों से सुन के थक जाते हैं। हमने कहा ज़रा एक ऐसा पैनल बने जिससे हमें कुछ अलग सा रंग भी नजर आए और हम आम जिंदगी हर तरह की एनर्जी आपको मिलेगी, एनर्जी आपको मिले। सो मेहमान हमारे साथ हैं, पहले तारुफ करा, बिल्कुल तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं, प्रोविंशियल असेंबली, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप कहेंगे फिर सियासतदान ईद के शो में, तो हम सियासत की बातें नहीं करेंगे, आपसे हमारा वादा रहा। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इज इट ओके कि हम आपसे सियासत की बातें ना करें? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये आपको कह रहे हैं सियासत की बात नहीं करेगा, सबसे पहले ये आपसे सियासत, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये सियासत न्यूज़ चैनल है और एक जर्नलिस्ट के मुंह से आज निकल जाती है सियासत की बात। हमारे साथ जनाब हमारे बड़े फेवरेट अदील अफजल साहब मौजूद हैं, जिनको हमने इससे पहले, मैंने इनको सोशल पे बड़ा फॉलो किया, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कहते हैं ना कि सोशल ने जिन लोगों को बड़े अच्छे उनको सामने हमारे सोशल मीडिया लेकर आया, ही इज़ वन ऑफ देम, और क्वालिटी के लोग जिनकी ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। और जब इन्होंने एक्टिंग की तो हमें पता लगा कि तो एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। तो आज हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ यहाँ पे ईद मनाते हुए? ईद खराब तो नहीं की हमने आपकी आज? नहीं, आई थिंक हम जैसे लोगों की ईद अपने, वो होता है ना, क्या ईद अपनों के साथ गुजारनी है, तो आर्टिस्ट की ईद तो आर्टिस्ट के साथ ही होती है। क्या बात है, ये होती है बात। और अब जो मेहमान हमारे साथ हैं, इन्होंने रिसेंटली एक गाना गाया, वो इतना ज़बरदस्त गाना है, उस जिस तरह की आवाज़ इनकी, मैं तो इनकी आवाज़ का बड़ा फ़ैन हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं पहले जान ही नहीं सका कि वो गाना इनका है। ये पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की अरमला हसन, बदकिस्मती है। चुन्नी एक गाना रिसेंटली आया, आपने सुना, और वो जिन्होंने गाया वो हमारे साथ मौजूद है। रेशम हमारे साथ हैं, नन अदर देन, और जब ये गाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ज़बरदस्त गाती है। और हमने कहा कि हमें ये एजाज़ हासिल होना चाहिए कि बड़े चैनल पे, बड़े शो में आज हम रेशम से आपका तारुफ कराएं। वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कमाल गाना है आपका। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक ठाक हैं जी? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। Why have you chosen black on Eid? ये बड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ईद पे बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं। अच्छा, तो अगर काला पहना जाए तो फिर वो ज्यादा आंखों में आएगा। वाह, आगे पीछे काले को लोग जरा देखते नहीं है, कलर्स को देखते हैं। ईद पे कलर्स इतने होते हैं तो काले पे नजर जाते हैं। वाह यार, ये अच्छी साइंस है, आई लाइक इट। चले साहब, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले आगाज बुशरा से कर लेते हैं। हाँ, खाने खुशबू आ रही है, अब क्या करें। बुशरा, खाने से याद है आप तो बर्तन, आपको तो खाने का वैसे बहुत शौक होता है, तो ईद पे कैसे होता है? खाने से याद है आपको बर्तन। बुशरा, नॉर्मली ईद किस तरह से गुजरती है, क्या प्रैक्टिस होती है? फर्स्ट डे पूरा, कुर्बानी पहले दिन होती है, फर्स्ट डे, ओके। और मेरा ख्याल है कि सियासी बात नहीं करनी, कर ले। थोड़ी सी अगर सियासत आई जाती, सियासत नहीं है, इट्स फॉर द अवाम के लिए, कौम के लिए, बिकॉज सबको पता है कि थिंग्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव।
तो ये कुर्बानी कम्स विद अ लिटिल मोर रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज मेरी तो पूरी कोशिश अर्मिला यही होती है टू एक्चुअली मेक दैट एफर्ट ऑफ मेकिंग दोस पैकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग्स पीपल जो डिजर्विंग लोग होते हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस को भी महंगा लगता है पेट्रोल आप लोगों को? हमें तो लगता है, आवाम को लगता है या नहीं लगता? बहुत लगता है, बड़ा क्वेश्चन, आपको भी लगता है महंगा? ये बड़ी बात है। हम भी हमारे लिए। इंसान है, हम भी सांस वैसे लेते हैं। 250 का हो गया, अब तो लगना बनता है। आई थिंक अदील भाई, व्हाट योर टेक? आपको क्या लगता है? आपको तो महंगा लगता होगा इन सियासतदानों से तो हमने बात की। बात की सियासतदान सोशल इंसान इश्यूज नहीं पे भी है। बात करते रहते हैं। नहीं, सियासतदान जब ऑपोजिशन में होते हैं तब तो उन्हें बहुत लगता है, अब हुकूमत में पता नहीं लगता है हुकूमत में आके फिर पता नहीं लगेगा। मतलब आजकल जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको ज्यादा महंगा लग रहा है, नून लीग वाले कह रहे हैं खैर है, महंगे होते रहते हैं पेट्रोल। बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे, ज्यादा है? हम अपने दिल पे पत्थर रख के ये पेट्रोल बम गिराते हैं एंड इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। अच्छा, ये बताएं कितने बम और बाकी हैं? ये क्यों खराब करते हैं सामने? ईद खराब कर रहे हैं। बम गिराते इसको हैं। एंजॉय करें। अच्छा अदिल भाई, फॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि आपका तारुफ कम होता है, ऑन स्क्रीन कम आते हैं आप शोज के अंदर, और अभी परीजाद ने माशाल्लाह गिव अ लॉट ऑफ फेम, उन लोगों ने भी जाना आपको जो नहीं जानते थे। आपकी ईद थोड़ी डिफरेंट है जब ज्यादा पब्लिक पेनिट्रेशन लाइफ में हो गई है, या आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा? यार असल में मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर सोचा करता था कि वो कौन लोग हैं जो ईद के दिन सोते हैं या हर किस्म की एक्टिविटी से दूर रहते हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला है वो मैं ही हूँ। वो यही सो मुझे इतना को खास फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात ये है कि जो वैसे जनरली भी अब अगर लोग पहचानते हैं तो आई थिंक अच्छा ही लगता है। अल्टीमेटली आप यही चाहते हो कि आपका काम आपके लोगों तक पहुंचे। आपने इतना लेट डेब्यू क्यों किया ड्रामा इंडस्ट्री? नहीं, मैं बड़ा पहले डेब्यू कर चुका हूं। एक्टिंग तो फिर आपने क्यों छोड़ी, क्यों बीच में गैप क्यों आया नहीं इतना तो ज्यादा? बुलाता नहीं है, मैंने थोड़ी छोड़ी। ओहो So you can अच्छा। call कि this was the mainstream change. Stream. और ये असल में सामने we आया। are from the same college Okay. और ये मेरे सीनियर थे जबरदस्त। और मेरी इनसे पहली इंटरेक्शन प्रॉपर हुई। हमने एक शो किया, उसमें मैं होस्ट थी और हमने इनको एज अच्छा, जबरदस्त। कॉमेडी का कॉमेडी का और ये कौन सा था, college स्टैंड अप NCA से पढ़े हैं हम बेसिकली। स्टैंड अप कॉमेडियन बुलाया वहाँ पे। आई गॉट टू नो के मतलब आई हर्ड, बहुत सुना था मैंने कि ही इज वेरी गुड विद हिज ह्यूमर एंड एक्टिंग, लेकिन जब बाकी इंटरेक्शन हुई मैंने कही He is amazing. ये है। Are you sure he's good with humor as well? ओह जितनी सीरियस नहीं, मैं बताऊं, ऐसे लोग ज्यादा I have watched ऐसे लोग him ज्यादा होते हैं और comedy इतने world, अदब हाँ। के दायरे में रहते हुए आपको ह्यूमर टका देते हैं, आपको समझ नहीं आता। sarcastic from my side because I've seen your videos, ना, तो I know okay. द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज ह्यूमर इज कि यू कांट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर कि रहे आप होते कि कितना ये रही है। इंसान ऐसा इतना फनी कुछ बोलेगा तो वो ज्यादा हंसी आती है। हाँ, ये भी है वैसे नॉर्मली। सरप्राइज एलिमेंट होता है ना थोड़ा। अच्छा रिजम, नॉर्मली आपकी ईद किस तरह से होती है? ऑब्वियसली जिस तरह से अदिल कह रहे थे कि अभी हम नॉर्मली बचपन में सोचते हैं, देखते हैं कि यार ईद सो के गुजर गई, फलाने पता नहीं कौन लोग होते हैं, अब आपकी ईद भी ऐसी होती है? नहीं, मेरी ईद पे मेरी माँ को सबसे ज्यादा शौक होता है मुझे तैयार होकर देखने का। अच्छा, और जबरदस्त। बचपन में तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बेड से नहीं निकलती थी, कमरे से नहीं निकलती थी, वो बहुत ज़्यादा कि नहीं ये नहीं करना। लेकिन ख़ानदान को इकट्ठा होने का इतना शौक है कि एवरीवन सिंग्स इन माय ख़ानदान, इन माय अच्छा। फैमिली। तो हम जब भी मतलब सबकी अच्छी आवाज़ें, हम जब भी सारे इकट्ठे होते हैं फिर हम लोग जैम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कभी कोई डांस कर रहा है, कभी कोई गा रहा है, Lovely. कभी कोई किसी की तरफ खाना है, कभी किसी की तरफ, आज इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है। तो इट्स मोस्टली अ लॉट ऑफ फन। बहुत जबरदस्त मजा आता है। जबरदस्त। अच्छा बुशरा, वैसे ये फैमिली गेट टुगेदर्स आप लोगों को तो ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स में है, बहुत कम टाइम मिलता होगा फैमिली के साथ। पॉलिटिक्स में तो यू नो देयर आर नो बाउंड्रीज और आप लोग सारा वक्त जिस तरह कहते हैं ना सियासत, हल्के की सियासत करें। बट फॉर मी, मुझे माय फैमिली टाइम आई डू नॉट सैक्रिफाइस ओह लवली। बिकॉज आई हैव अ 4-year-old son. लेकिन आपका जॉब बड़ा डिमांडिंग है ना? That Very demanding job. depends because आप कहीं भी कोई भी जॉब करो तो आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर लो। तो मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। जबरदस्त। और आई थिंक वर्किंग वुमेन के अंदर ये मल्टीटास्किंग का आ एक जाती है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा हुनर है। तो एज अ करियर कैसा है सियासत में आना एक खातून के लिए? क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जब खवातीन पढ़ती हैं तो कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रही होती हैं, प्रोफेशनल किसी उसमें जाती हैं, मेडिकल वगैरह कर लिया। पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग आते I was teaching at LUMS Okay. before I joined politics 9 years back. और 9 साल पहले जब लम्स में पढ़ा रही थी तो सियासत में आने का मकसद था पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस बनने, हिस्सा बनने। ओके। और शहबाज साहब का उनसे बड़ी क्लियर कट बात की थी कि एजुकेशनल पॉलिसीज पे काम करूंगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी हेक्टिक पोर्टफोलियो रिगार्डिंग एजुकेशन। तो ये है कि उस तरह से सियासी घराना नहीं था मेरा। ठीक है। आई एंटर्ड You opted for this. आपने I opted for it knowing why I'm entering. लेकिन जहाँ मैं बाउंड्रीज की बात करती हूँ, क्योंकि मैं लेजिस्लेशन के लिए आई, पॉलिसी मेकिंग के लिए आई,
तो फिर आप मुझे कभी करंट अफेयर्स पे नहीं देखेंगे और इस तरह मैं That's why you're able to manage your Yes, family and work life. अच्छा अदील, हमारी तो ईदें सोशल मीडिया की नज़र हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं वो अपने तौर पे वो भी सही कहते हैं कि जी आपकी जो ईद है, अब चूंकि आप सोशल पे चले गए हैं, यू आर डन विद अ व्हाट्सएप मैसेज अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर नमाज ईद एंड देन यू से यार हो गया पूरी फैमिली का। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, आपका फिजिकल इंटरेक्शन जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चूंकि इवन अ सोशल मीडिया पर्सन, आप उन लोगों में से हैं जो जब सोशल मीडिया ज़्यादा उठा है तो आप लोग मेन स्ट्रीम पे थे, तो आप क्या समझते हैं कि इज़ इट गुड टू बी मोर सोशल ऑन सोशल मीडिया या फिर नहीं, चीज़ें मुख्तलिफ हैं, होनी चाहिए? आई थिंक दो उसमें मेन बातें हैं कि कौन सी जनरेशन क्या बात कर रही है। अब जिस जनरेशन ने देखा हुआ है ना एक फिजिकल इंटरेक्शन, उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बॉदरिंग चीज़ है। वो कहते हैं आप कैसे व्हाट्सएप के ऊपर किसी को ईद विश कर सकते हैं। लेकिन जिसने आंख ही 2000 के बाद खोली है और उसने देखा ही ये सब कुछ, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे थे, तो उसके लिए ये रियलिटी, क्योंकि आपने उसको दिया कोई मोहल्ले वाला माहौल या आपने उसके कार्ड्स वगैरह, ईद कार्ड्स वाला आपने दिया ही नहीं ना उसको, तो उससे गिला करना कि वो एक ऐसी चीज को फॉलो करे जो उसने विटनेस ही नहीं की, एक्सपीरियंस ही नहीं की, ये थोड़ी सी वो एज पर्सन मेरा अपना बिलीव यही है कि नहीं, मैं मतलब मेरा ईद का दिन सबसे घर पे भी यही गिला होता है कि मैं जब नमाज पढ़ के आता हूँ तो मैं फोन वगैरह, वो होता है कि बस जल्दी जल्दी सबको कॉल्स कर लो, तो मेरा होता है कि नहीं, मैं आराम से विश करूंगा। जिन जो शहर से बाहर है उनको मैं आराम से उठ के विश करूंगा तसल्ली से, 1, 1:30, 2 बजे, कोई कहीं नहीं जा रहा। और बाकी जितने जो शहर के लोग हैं उनसे आप भले 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन आप मिल लें। अब बाकी साथ हम लोग जब नमाज पढ़ने जाया करते थे तो वालिद की तो हमारी ये रूटीन थी कि ईदगाह से कोई बंदा निकले ना बगैर मिले। तो अब आप खड़े हैं तो अब हम तो जानते भी नहीं थे, वो हर दूसरे बंदे से गले मिल रहे और फिर वो बोलते थे इसको पहचाना, अब आप ये वो वाले अंकल, हम कहते हैं हाँ। तो वो हमारे साथ है वो चीज। अब ये होता है कि बस ईद का सलाम फेरा और अभी वो दुआ वगैरह या जो खुतबा वगैरह वो भी नहीं होता है, निकले जुदे एक निकलने की जल्दी है, या अब अगेन ईद के दिन आपको काम तो कोई है नहीं ना। नहीं, आप टिकटॉक बनाएं, फेसबुक पे लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, वो हर एक की एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये है कि जो फिर कोर एसेंस है चीज का, अगर आपने वो नहीं लिया, लेट्स से आप, मैं खुद जैसे कह रहा हूं कि मैं सारा दिन सोता रहूं, मैं दोस्तों से भी ना मिलूं और मैं कुछ खाऊं भी ना, मैं हंसूं भी ना, या ऋषभ जिस तरीके से बता रही थी कि घर की अगर गैदरिंग नहीं हुई तो फिर मैं सोशल मीडिया पे जाके लगाऊंगा भी क्या, हैड अ ग्रेट ईद, मैं नहीं लगा सकता। Obviously you can't post it, you can't fake it. ऋषभ, ये बताएं कि नॉर्मली वैसे लड़कियों की तो ये होता है तैयारी, इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी है, अब चूंकि आप उस फील्ड से हो, तो सुबह तैयारी के बाद सबसे पहले ये टेंशन होती है कि यार इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। अच्छा, पता है ये मुझे सबसे ज़्यादा सुस्ती देती है ये चीज़, है ना? और इस चीज़ की वजह से अक्सर मैं बहुत लेट जाके तैयार होती हूँ बिल्कुल एंड पे, क्योंकि मैं दिमाग में इतना प्रोक्रास्टिनेट कर रही होती कि ईद फोटो लगानी है, अच्छा तैयार होना है, अच्छा फैंस को दिखाना है क्या पहना है, ये वो, तो मैं बहुत उससे ना मुझे सुस्ती हो जाती है। ओके, लेकिन करना पड़ता है ऑब्वियसली, दिस इज तो फिर घर पे भी सबको पता होता है कि अब इसका वो शुरू होने वाला है। वो फिर जब तैयार हो अभी शाह तैयार होगी, फिर इसकी पिक्चर्स उतरवानी है, फिर ये होना है। So everybody knows. आपसे हमने गाना सुनना है, लेकिन उससे पहले पिक्चर से रिलेटेड एक सवाल है, किसी ने नहीं पूछा होगा। हाँ, एक अच्छी पिक्चर लेने के लिए ठीक है, कितनी तस्वीरें लेनी पड़ती? अरबला हसन कैन रिलेट, एक अच्छी पिक्चर कितनी देर के बाद, कितनी तस्वीरों के बाद एक तस्वीर ऐसी आती है जो आप कहती हैं कि ये ठीक है, ये पोस्ट हो सकती है। अगर आपका माइंडसेट ही 100-150 तो निकलती है। अगर आपका माइंडसेट पहले से ये है ना कि मुझे बहुत ज्यादा पिक्चर्स लेनी है, उनमें से चुनना है, तो आपको एक भी नहीं अच्छी लगेगी, तो बस 2-3 क्लिक की उसमें से आ जाए। आप 2-3 लें, बिलीव कि अच्छी पहली या दूसरी आती है, आप 2-3 तस्वीरें बाकी कोई लें, अच्छी है। फिर आप उसको भूल जाएं, फिर आप अपने फोन को बंद कर दें, आप अगले दिन वो खोल के देखें। बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात करी। क्या बात है, वैसे ये अच्छी टेक्निक बताई है, बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी टेक्निक बताई है। चलिए ऋषभ से हमने गाना सुनना है, ब्रेक से पहले हम तो ऋषभ हमें एक ब्रेक लेनी है, तो हम चाहेंगे आप हमें कुछ थोड़ा सा गुनगुना के, ज्यादा भी गुनगुना दो। मैंने अभी रिसेंटली अभी लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म में एक गाना किया है अदनान ढोल के साथ, सोच द बैंड के साथ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। So I just recorded on my phone as well. Brilliant. एक मूवी के अंदर as playback singer, ये पहला गाना है आपका? Yes, As a film में playback singer. Lovely. Are you excited for it, ऋषभ? सुपर एक्साइटेड। चलें जी, देखते हैं कैसा गाना आता है, एंड वी बिलीव कि बहुत अच्छा होगा। हमने ब्रेक लेनी है, फॉर्मेलिटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बीच में कोशिश करेंगे थोड़ा खाना वाना भी खा लें, आप भी खा लें, ब्रेक के बाद आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खाना सर्व हो चुका है, खाना खा रहे हैं। खाना कैसा है?
Yum. खाना बहुत अच्छा है एंड इट्स लुकिंग रियली वेट कि हम टीवी पे बैठ खाना खा रहे हैं बट द फूड इज एक्सीलेंट। नहीं वो खाना Thank ठंडा you हो for जाता अच्छा है। ये भी बड़ी अजीब बात है ना, टीवी पे बैठ के खाना नहीं खा सकते, टीवी पे बैठ के छींक नहीं मार सकते, क्यों नहीं कर सकते? छींक, हाँ वैसे छींक का बड़ा मसला होता टीवी है। पे भी तो वी आर ह्यूमंस। छींक का असल में मसला ये होता है कि उसमें मवाद काफी दैट वाज नॉट I वेरी love सरप्राइजिंग। it. I love it. That is the only. आपको खाना कैसा क्या हो लगा? रहा है ये? It's really good. मैं चांपो के बारे में बड़ी सिलेक्टिव हूँ, अच्छा ये बड़ी फेट है। तो पास है मतलब। अदिल भाई यार तब तक सही था जब तक कुछ छीन की बात हो। अब आपका दिल खराब हुआ है थोड़ा सा यार। ओके अच्छा चलें, ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है जो घरों में बहुत हद तक स्टोर भी हो जाता है, और हम इस दफा कह रहे हैं कि इस दफा स्टोर ना करें, स्टोर ना वैसे करें, बिजली इतनी महंगी है कि फ्रीजर का बिल बहुत आ जाना है, तो स्टोर ना ही करें, बांट दें ज्यादा बेहतर है। आप क्या ज्यादा, अदिल आपको क्या ज्यादा पसंद है गोश्त को लेकर? आपकी फेवरेट चीज क्या होती है बड़ी पे? नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त। ओके। मेरा बेसिकली ताल्लुक कोयटा से है। और आप बनाते भी हैं? नहीं बनाता मैंने। हाँ वैसे मैं ये सवाल करने वाली थी, नॉर्मली मर्द हजरात को शौक होता है कि कभी ऐसे हाँ कि मेरे अब्बू। बारबेक्यू, आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, हमारी फैमिली में माशाल्लाह कुछ हमारे कजन ऐसे थे जो दोपहर में भी बारबेक्यू कर लेते थे। कि यहाँ बकरा कटा और वहाँ वो कलेजी वगैरह उसकी जो है वो भून रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा प्रेफर किया है कि अम्मा या बेगम जो है उनके हाथ में अच्छा टेस्ट अल्लाह ने दिया है और वो कर भी देती हैं तो उनकी मेहरबानी है। तो बस एंजॉय करें। ओके जबरदस्त, ये भी अच्छा है। बुशा आप कुकिंग करती हैं या कभी की है? जितना मुझे खाने का शौक है ना अर्मिला, द वे आई ड्रीम अबाउट फूड, उतना अच्छा खाना मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। ये मैंने अंदाजा लगा लिया। लेकिन ये है कि द फैमिली दैट आई बिलोंग टू, अ कश्मीरी यार वहाँ पे इतना हाई रैंक होता है खाने को, हाँ वो तो बड़े सेंसिटिव होते हैं खाने के मामले में। वो बड़ा अच्छा पकाते हैं, तो मुझे लगता है मैं उनकी वजह से मैं इतना प्रेशर में आके ना मेरा खाना नहीं सही बना। तो इसलिए आप कोशिश करती हैं हम ना करें। आई एम अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, मैं हर चीज ऑर्गेनाइज अच्छे से करती हूँ Manage, खाने हाँ। मैनेज का, लेकिन मेरे हाथ में टेस्ट मिसिंग है। ओके अच्छा, सो ये रिशम आप confession कभी भी खाना रीच है। बनाती हैं? मुझे खाने का भी बहुत शौक है और खाना पकाने का भी बहुत तो शौक सबसे अच्छा क्या I love बनाती हैं? cooking. क्या बनाती है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा वैसे आई एम मोर इनटू वेस्टर्न एंड हाँ, दूसरी cuisines आई मेक बिबिम्बाप रियली Oh, गुड okay. और बीफ बर्गर्स फ्रॉम स्क्रैच ओके और उसमें फिर और भी काफी चीजें हैं तो कि मैं आगे अपना- कोई रिशम्स अपने कुजीन, कोई versions रेस्टोरेंट भी हम हाँ वैसे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर कर सकते हैं? सकते एक्चुअली इन फ्यूचर आई डू वांट टू ओपन अ अच्छा रेस्टोरेंट मेरा है एक तो plan. कोई रेसिपी ऐसी जो टिप दे दे कि लोगों का भला हो जाए, किसी का कुछ पकाने के लिए कुछ झगड़े से बचत हो जाए, कुछ अच्छा बन जाए ज्यादा। आई थिंक जितना सिंपल इंग्रेडिएंट्स हो उतना अच्छा खाना बनता है। जैसे नमकीन गोश्त, जैसे ने कहा मेरे अब्बू बहुत शौक से बनाते हैं हर ईद पे। वाओ एंड क्योंकि इट्स वेरी उनके- टेक्निकल, हर बंदा नहीं बना सकता। बिल्कुल, और क्योंकि उनके घर में बनता होता था एंड इट्स जस्ट नमक। हाँ लेकिन जब आप खाते हो आपको ऐसा लगता है देयर सो मच वो सारे फ्लेवर स्पाइसेस में हालांकि सिर्फ नमक है, सिर्फ नमक होता है। वो हम लोगों को बेसिकली हर चीज में एक तो बहुत ज्यादा घी वगैरह और हाँ। स्पाइसेस डालने की ऐसी आदत हो बिल्कुल, चुकी है बिल्कुल। कि हम चीज का ओरिजिनल टेस्ट नहीं लेते। अदरवाइज हर सब्जी का या गोश्त का एक अपना टेस्ट है। एक्चुअली एक टाइम पे मैंने वीडियोस लगाना शुरू भी की थी खाना पकाने की, वो अच्छा। इंस्टाग्राम पे मुझे इतने ज्यादा फिर वो आने, अच्छा इसमें आपने नमक कितना है, इसमें हमें ये चीज कितनी ना, आप एक वो लिख के लगा, मैंने कहा नहीं ये नहीं होता। अच्छा रिशम ये मुझे आपने बताना है, आपने वीडियोस की बात की है, आप नॉर्मली जब वीडियोस लगाती हैं तो आप बड़ी ब्लंट किस्म के कमेंट्स भी कर रही होती हैं। मतलब आपको ये आमद उसी वक्त होती है, आप ये सोच के लाइव सेशन करती है या वीडियो अच्छा ये आमद ही होती है, आमद पता है? होती है। ये प्रॉपर आमद, जैसे वो- अगर आपने रिशम की कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे, आपको बहुत मजा ये आएगा। कुछ ऐसे नीचे आ जाते हैं ना, वो इतना जबरदस्त शोला जलाते हैं ना कि वो फिर निकल आता है, वो आमद ही होती है। मजेदार रिप्लाई आता है। अच्छा वैसे नॉर्मली सोशल मीडिया पे अदील बहुत सारे ऐसे जिहादी होते हैं जो आते हैं और आपको क्रिटिसाइज करते हैं खुल के, तो उनको आपने Keyboard कभी warriors। सोचा है या कभी रिस्पांस दिया है किसी तरह का? कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या तारीफ तो ऑब्वियसली लोग बहुत सारे करते होंगे। मोस्टली मेरा ये होता है कि अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो उसका सबसे बेहतर जवाब ये हो सकता है कि आप फील ही ना करें। बिल्कुल अगर आपको फील नहीं हो रहा फिर तो Feel नहीं हो सबसे रहा, अच्छा है, 100% क्योंकि बहुत मजा आता है। और मैंने हमेशा जवाब देने से अवॉइड किया, लेकिन ये जो पिछली 2-3 महीने की हमारी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई और वो, उसमें फिर मैं भी घर पे बैठा हुआ था फारिग, तो फिर आपने तसल्ली से रिप्लाई गुस्सा भी दिया। था बहुत सारा, तो बल्कि मेरा फोन टूटा और मैं जाके मैंने कहा ये ठीक होने में तो टाइम लगेगा,
तो मैं एक सस्ता सा फोन भी लेके आया ओके Just to reply to the जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक खुल रहा था। ओके और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो असूलों को सपोर्ट करता हूँ, उस पे जो भी हो, जो भी पूरा उतरे। जो भी पूरा उतरे। जो जिस वक्त चल रहा है पार्टियां भी तो लेकिन change उस होती रहती वक्त है ना। सामना जो था वो जाहिर है वो हर कोई जब इस तरह का माहौल हो जाता है तो सब कल के गर्मा प्रो गर्मी आ जाती है। एस्टेब्लिशमेंट, आज के एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आज के एंटी एस्टेब्लिशमेंट, कल के प्रो एस्टेब्लिशमेंट, चेंज भी होता रहता है ना, तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है कि उसूलों को सपोर्ट करें। असूल पे आप रहें और जो भी, और यही बात लोगों को भी समझाइए, क्योंकि लोग आपसे जो है ना वो मोस्टली चाहते हैं कि बस आप किसी एक का नाम लें। जी जी जी। कि आप बताएं कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं या आप नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और मेरा ये होता है कि यार मैं सिर्फ वोट देने के लिए इस मुल्क में मौजूद नहीं, मेरा सियासत में यही किरदार है कि मैं जिस तर्ज की सियासत चाहता हूँ, अगर इमरान खान या नवाज शरीफ उसमें से कोई भी उस तर्ज की सियासत कराएगा तो मैं उसके पीछे खड़ा। मेरी अपनी एक पर्सनल और ये पढ़ी वैल्यू लिखी अप्रोच यही है, होनी भी यही। आई थिंक एज अ सिटीजन और एक शहरी के तौर पे ना हमारा अब किरदार भी इससे ज्यादा होना चाहिए कि हम बस किसी के फॉलोअर ही बनेंगे। अच्छा, दूसरा अदील, आपको ये नहीं लगता कि हम सियासत में कुछ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं? लाइक वी डोंट हैव एनी अदर टॉपिक टू टॉक अबाउट। ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स, हमारे शोज में पॉलिटिक्स, हर चीज में हम सियासत को लेकर आ गए हैं। आई विश कि हम थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर सियासत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप फिर किस लेवल की सियासत डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो मैं बैठ के अपने ड्राइंग रूम में अपने हल्के की सियासत डिस्कस कर रहा हूं तो चले समझ भी आता है। अगर मैं और आप ये सोच रहे हैं कि चले आप और मैं फिर डिसाइड कर लें कि वो इतने बड़े बड़ों में से किसने आना है किसने जाना है, जिसका मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, और मीडिया से सुनी हुई चार बातें जो सब अब रिपीट करने लग जाते हैं, तो वो वाकई एक एग्जॉस्टिंग थिंग है कि उससे फिर आप तंग आ जाते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से हर शख्स को सियासत डिस्कस करनी चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ कि आप यकीन करें, मैं नॉट दैट मैं जता रही हूँ या कुछ भी, बिकॉज मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैंने ये खुद प्रोफेशन चूज बाय चॉइस चूज किया एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं किसी की हेल्प पर। लेकिन दिन में को 25 कॉलें आती हैं ऐसी, और अभी मैं इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ, मुझे किसी की वोट की जरूरत नहीं है, बट आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने किसी ना किसी का काम किसी ना किसी कैपेसिटी में करना है। पीटीआई वालों के काम करती हैं आप? सबके कर मैं ऑनेस्टली मैं एक बात कहूँ, इनकी बात को मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि सियासत डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदे के स्टेक्स हैं, कंट्री। क्योंकि कॉमेडी से भी आपका ताल्लुक है बहुत थोड़ा सा, और अब तो ऋषभ ने पक्का कर दिया कि हमने थोड़ी देर बाद लाना है कॉमेडी से। रियल लाइफ कॉमेडी सुन लेते हैं या कोई वाकया ऐसा कुछ ईद से रिलेटेड या कुछ ऐसा अदील जिंदगी में हुआ हो, कोई एक वाकया जो याद रह गया हो, जो हमारे साथ आप शेयर करें ऑन दिस ओकेजन ऑफ ईद? यार बहुत सारे हुए। एक बार तो ऐसा था कि ईद के दिन मैं सुबह सुबह तैयार होके, अम्मा ने अच्छा सा बच्चा बना के घर से निकाला और मैं गया, और वहाँ कुछ बच्चे थे, और फिर बात सियासत की आ जाएगी, एक गटर था जिसके ऊपर ढक्कन नहीं था, वो खुला हुआ था, तो सारे उस पर से छलांगे लगा रहे थे। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा तुम भी लगा दो, तो मैंने लगाया और मैं गटर के अंदर गिर गया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो वो शुक्र है कि वहाँ पे एक सब्जी वाला था, उसने फौरन ही ना मुझे अपनी उसमें से बाल्टियां पानी की डाल के धो छो दिया, लेकिन अब मैं पूरा गीला हूँ। और मैं ऐसा था कि अब ईद के दिन आप घर से निकले और अब थोड़ी देर बाद गीले गीले वापस आ रहे हैं। अब वो मुझसे पूछे अम्मी कि हुआ क्या है तो मैं अब मतलब खेल में या किसी भी चीज में पानी आया कहाँ से है, इतना गीला हो कैसे, तो मैंने बताया नहीं। वो सब्जी वाले ने फिर 2 दिन बाद बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त की अम्मी ऐसी भी तो नहीं थी कि कोई बात नहीं बेटा, दाग तो अच्छे होते हैं। नहीं वो जमाना नहीं था, आजकल की अम्मी है ना। नहीं ये वो जमाना नहीं था। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ अदील, ये बताएं। हाँ, जब सब्जी वालों ने बताया, मैं उसकी बात की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट। वो फिर वही है कि अगेन एक और स्टोरी आपकी ऐड हो जाती है कि आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं तो आपको वो वाकया याद दिला दिया जाए कि वो याद है ना, तू एक दफा ऐसे कर गया था। ये अच्छा है। नहाया तो तू फिर गटर में था। तो ऋषभ, आपको भी कोई वाकया हो सकता है याद अपने बचपन का? किस चीज से रिलेटेड? इस ईद से रिलेटेड कोई ऐसी बात? ईद से रिलेटेड मेरे से हर ईद पे गाना सुनते थे अच्छा सब, और मैं इतना तंग आ गई थी एक टाइम पे कि मैं बाथरूम से ही नहीं निकली, मतलब सारे हमारी तरफ आए हुए थे और मैं कमरे में थी और बारी आ गई गाना गाने की, और मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं। फिर मेरी एक छोटी कज़न थी, उसकी आवाज़ अच्छी थी लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं, मैंने उसको भेज दिया। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार वैसे अगर मुझे इस चीज़ का शौक है और मेरे घर वाले सुनते हैं मुझे शौक से, तो व्हाई नॉट
Why not? Then I gave a performance. इस तरह से कोई सच ऐसी मेमोरी नहीं है. It's all fun memories. लवली लवली. अच्छा रेशम, हमने आपसे गाना तो सुनना है, लेकिन चूंकि अदील हमारे साथ मौजूद हैं, हमने ब्रेक पर जाना है. हम चाहेंगे कि कुछ अदील हमें सुना दें, गाने नहीं, पोइट्री. अच्छा, वैसे ये मुझे पता था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मुझसे शायरी का सवाल जरूर होगा कि आप कुछ तो सुनाएं. तो मुझे थोड़ा सा वैसे अजीब भी लगता है, लेकिन ईद का दिन है तो मैं कोई रोमांटिक नहीं बल्कि एक मज़ाहिया चीज़ सुनाना चाहूँगा. जरूर. हमारे बचपन में बहुत टीवी पे ना ईद पे एक स्पेशल मुशायरा हुआ उस पे ज़ाफ़रान. तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी वो थी नज़म सी थी कि हम उनको लाए राह पर मजाक ही मजाक में. वाह वाह. हम उनको लाए राह पर मजाक ही मजाक में, बने फिर उनके हम सफ़र मजाक ही मजाक. मजाक ही मजाक में. वाह वाह. पड़े रहे फिर उनके घर मजाक ही मजाक में, मज़े से हो गई बसर मजाक ही मजाक में. लतीफ़ा गोई का जो कल चल पड़ा था सिलसिला, उबल पड़े कई गटर मजाक ही और आखिरी शेर बड़ा ही खूबसूरत है कि हुआ है जद्दे में जो एक आलमी मुशायरा, वाह वाह. हम आ गए खुदा के घर मजाक ही मजाक ही मजाक मजाक में. में. वाह वाह, क्या जबरदस्त. खूबसूरत शेर है. बहुत जबरदस्त. जबरदस्त. चलिए जनाब, हमें एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन. कुर्बान जाइए. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन. कुर्बान जाइए. हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गाने सुन रहे हैं, खाना खा लिया है, बातें कर रहे हैं. वाओ. और क्या करने वाले हैं? और बहुत कुछ करने वाले हैं. मतलब खैर टीवी पे बातें ही हो सकती हैं और क्या हो सकता हाँ, है, ऐसे ही लेकिन है. बातें जरा डिफरेंट हो रही हैं, थोड़ी कैजुअल हो रही है और अच्छे मूड में हो रही है, तो हमें अच्छा लग रहा है. तो अभी मेरे पास एक ताज़ा तरीन हमने कहा रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उन्हें एक रैपिड फायर कर ही लेते हैं. सबसे पहले चूंकि पॉलिटिशियन हमारे साथ बुशरा साहिबा हैं, तो उनसे स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स क्वाइट टिपिकल बट सूट्स टू ऑल द पॉलिटिशियंस, तो इसके हम कर लेते हैं. जो भी पहला इंप्रेशन जिस शख्सियत का नाम लूं आपके माइंड में है, लेकिन जल्दी वो आपने फौरन से कह देना. ठीक है, क्विक मींस क्विक, राइट? सो शुड वी स्टार्ट? उस्मान बुज़दार. Sweet. Just look at the tone. Sweet. Yeah, you Okay. have to focus on that. मरियम नवाज. Vibrant. सोची Quick. पे आते बंदा गया. Quick. Vibrant. ओके, बिलावल भुट्टो जरदारी. Bilawal is spot on. स्पॉट ऑन. हमजा शहबाज. बुशराबाद सोच रही है. बुशराबाद सोच रही है. Is, नहीं, वर्ड जो है ना मेरे ज़हन में आ रहा अभी है. असल तो आ रहा है, बाउंसर को नहीं करना. है? जी, हमजा Speechless हो गई. Competent. Very competent. चौधरी परवेज इलाई. Sweet. She has different tones of sweet. I use one word and with different tones. शाह महमूद कुरैशी. Sweet. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, I like her. एक्स्ट्रा स्वीट. अच्छा, बुशरा बीबी. Not so sweet. No, so sweet. Look at her चलो, we'll expression. keep it to the sweet thing, you know, क्योंकि ईद है तो अच्छा है, जरा स्वीट. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा नहीं खेलिए. ठीक है, क्योंकि ज्यादा सोचा आप. क्यों? सोचा है ना? अच्छा, अपनी लीडरशिप पे ज्यादा सोचा है इन्होंने. हाँ, कि उनको क्या. हाँ, कोई ऐसा लाज़मी ना, है. हाँ, बड़ा जरूरी होता है. अच्छा जी, चूंकि अदील साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं सोच रहा था कि इनसे मैं क्या वो इस तरह की शख्सियत हो ना, जरा ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है. तो आपके लिए सेगमेंट ये है कि आप, मैं जिस शख्सियत का नाम लूं, एक मशवरा आपने वन लाइनर उनको दे देना, जो भी आपके ज़हन में. अच्छा. तो कोशिश की है मैंने, जरा शोबिस की लोग हैं. सबसे पहला मशवरा हुमायूं सईद साहब को क्या देंगे आप? यार वो तो हमें कोई मशवरा दें कैरियर बनाने के लिए, हमने क्या मशवरा कितने देना. लंबे अरसे तक कैसे हिट रहना है? ओके. वो बहुत अच्छे. माहिरा खान. मायरा खान should do more films than Should do TV. more films. हाँ. आतिफ असलम. आतिफ असलम वो म्यूजिक लेके आए जो उसकी बेस था शुरू वाला, फर्स्ट 2-3 एल्बम्स. वाकई. शहबाज शरीफ साहब. शहबाज शरीफ साहब अब पीएम है, सीएम वाली हरकतें छोड़ दें. अब वो पीएम है. मीरा. वो कर रही है जो कर. वो जो करी बेहतरीन करी. नहीं. डायरेक्टर ऑफ परिजात को क्या मशवरा देंगे आप? उनको मैं क्या मशवरा दूंगा? उनको मैं लेकिन ये ना जहाँ पे अपनी फील्ड का बंदा आता है ना, वहाँ बंदा सोच में पड़ जाता है. Carefully. नहीं, आई थिंक कि उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो इससे बिल्कुल इसका पार्ट 2 बनाए. नहीं, इससे बिल्कुल कोई डिफरेंट चीज बनाए. एंड द लीड अली परिजात. अहमद अली अकबर. अहमद अली अकबर.
अहमद अली अकबर तो वो खैर वो भी एक वही वाली बात है कि ही नोज वेल। He knows well what he has to do. Okay, one last but not the least, Fahad Mustafa. फाद मुस्तफा ही इज गुड, मतलब गेम्स में वो अच्छा है। अभी तक मुबारक को वो भी आप जैसे खेल रहे हैं। कुछ कहीं पे सोचना जरूरी होता है। ऋषभ से मैं बेहतर expect करता हूं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई आपसे। अभी पूछा जाए ना रिवर्स करे रोल और एक्सप्रेस टीवी और ये टीवी वो तो फिर सोचेंगे आप अच्छा क्या एग्जैक्टली। और मेरे से हम कहना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन हम सोचेंगे। अच्छा मेरे चलें। से पॉलिटिशियंस नहीं पूछो। I would love to come in your show and you can ask them and then I'll reply. वाह वाह वाह। ऑन योर वेरी रोल्स कैन रिवर्स। No, yes, okay. चलें जी ऋषभ, आपसे हम बेहतर गेम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? Politicians आपके लिए पॉलिटिशियंस नहीं 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 भाई हमारी मर्जी ना, हमारा शो है मैंने ना। कुछ 4 बार बोला था। आप आर्टिस्ट आपके लिए गेम आसान है। मैं जिस भी शख्सियत का नाम लूंगा उनके हवाले से जो सॉन्ग आपके माइंड में आता है वो हाँ, गाना गा देना। यू कैन सिंग और यू कैन जस्ट टेल द सॉन्ग, ठीक है? गा दे तो ज्यादा अच्छा। नवाज शरीफ साहब। पानी पिंडे उत्ते पैंदा। अब मैं सिंगर हूँ, मुझे लाउड है। अच्छा, आई गेट दैट। ओके, इमरान खान। है जज्बा जनू तू हिम्मत नहा। बिलावल भुट्टो सरदारी। क्यों जानम क्यों, ये मैंने गाना खुद बना। आपने क्यों बनाया ये गाना? पता नहीं जानम क्यों। ओके, मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, हाँ अच्छा था। इसमें खामोशी थी। ओके, शहबाज शरीफ साहब। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। हाय 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 हाय। चलें जी, अली जफर। अली जफर। मेरे दिल के तार बजे बार बार। एक ऐसा गाना जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि ये आप हैं, ये मैं हूँ। दैट यू थिंक ये गाना मुझ पे सूट करता। जिन्हें मुन्निया ने गल्ला मैं किसे दीवी ना मन्ना। क्या बात। देर नाल खुलियां ने अखां क्या बात। दिल नू संभाल के मैं रखा। वाह। ठग लाइफ हो गई है जिंदगी। कौन की कहंदा कोई फर्क नहीं। दैट्स ग्रेट। पैसा भी छाप लिया शोहरत कमा ली। ना 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 नाले गड्डी ये काली। ओके, वाओ। I like it. This was good. So, जबरदस्त। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। दो हमारे मेहमान थोड़ा स्लो खेले। ये रैपिड फायर नहीं था, स्लो फायर कुछ ये था ये। संजीदगी की वजह से संजीदगी की वजह से, लेकिन लेकिन उस मोड़ पे हैं कि जहाँ संजीदगी आ स्लो गई हो है। गए सब। मुझे लगता है खाने का असर है, तो हम ऋषम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ब्रेक पे जाने लगे, तो ऋषम हमें थोड़ा एक्टिव करें। चाय पी के आप सुस्त हुई है, खाना खा के भी सब लोग सुस्त हो गए। गाते बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो एक्सप्रेशन इनके पास हैं बहुत कम लोगों के पास आई होता है। टोल्ड यू शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। और इनका जो वोकल का वैसे ही जो क्या के टेक्सचर है वो बड़ा कमाल का है। अमेजिंग, वी रियली एंजॉय इट। Thank you खैर so जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी है, साथ रहिए।